हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर प्राइस है वो अपने 52 वीक लो के करीब आ गया है। यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। और आज के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन यहाँ पर इसमें जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और यह गिरावट सेंसेक्स में गिरावट के कारण हुई है। मार्केट पूरा डाउन है, इसलिए इस कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लास्ट 5 डेज़ का देखें तब भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 3% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन मूवमेंट में है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है, इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो इसका फंडामेंटल है वो काफ़ी वीक है। इस बार का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी वीक ही आया है अगर हम इसमें देखें तो। लेकिन अगर आप 10 या 15 रुपये प्रति शेयर का जो प्रॉफिट है वो लेना चाहते हैं विद इन 1 मंथ, तो यहाँ पर आप इससे नज़रिए से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या फिर बड़े रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर हम इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें जो कि अभी आया है तो उसमें कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिली है। सेल्स भी कंसोलिडेट हुई है, मतलब कि जितनी लास्ट क्वार्टर में थी उतनी ही इस क्वार्टर में है। और साथ ही जो प्रमोटर हैं उन्होंने होल्डिंग हटाई है और इसी के साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है इस कंपनी की सेल्स में। तो जब किसी कंपनी की सेल्स लगभग सेम है और उसके प्रमोटर कंपनी को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर इस कंपनी का हम सेल्स और देखें तो यहाँ पर देखिए 655 करोड़ का सेल्स था जो कि अब 655 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ का जो सेल्स है वो इम्प्रूव हुआ है। वहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स डाउन हो गया था। मार्च 2022 में 880 करोड़ था और 757 करोड़, और यहाँ पर 652 करोड़ सेल्स रह गया था और यहाँ पर अभी भी कमी है। तो यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देखेंगे। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिला है। लास्ट कंपेयर के जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट में 13% से 4% हुआ था और जो यहाँ पर 8% हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। देखिए सेल्स तो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है लेकिन उसका ओपीएम इम्प्रूव हुआ है, 4 से 8% हो गया है। तो यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा इम्प्रूव हो चुका है। यहाँ पर 2 गुना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हो चुका है कंपनी का। लेकिन यहाँ पर जो ईपीएस है वो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 0.32 से यहाँ पर 1.03 हो चुका है। तो यह दोगुने से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अगर प्रमोटर देखें तो प्रमोटर रेगुलरली इस कंपनी को छोड़ रहे हैं। 70.92, 72.53, 4.51, 4.50 यहाँ पर रेगुलरली जो प्रमोटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। वहीं एफआईएस का देखें तो एफआईएस ने होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में तो यहाँ पर घटाई थी लेकिन इस क्वार्टर में सेम है। और लास्ट क्वार्टर में डीआईएस ने भी होल्डिंग हटाई थी लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी होल्डिंग इम्प्रूव कर ली है। तो यहाँ पर यह एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। वहीं एफआईएस और डीआईएस में हम नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो अभी करेंट प्राइस इस शेयर की 273 चल रही है, वहीं 268 इसका लो है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लो के करीब है कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अभी इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि लो के करीब है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर लो के करीब है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, अगर मार्केट में अपसाइड दिखाता है मार्केट तब इस कंपनी में थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। 280 के इसके जो लेवल है वो बहुत जल्द अचीव हो सकता है। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के अलावा कोई अदर कंपनी देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को नहीं मिले हैं इस क्वार्टर में भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी में क्या करना है।
तो चलिए हम कुछ अदर कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही हैं। तो यहाँ पर जो इसकी स्प्लिट डेट है वो है 15 फरवरी 2023 और इस कंपनी का नाम है श्री जी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और इस जो कंपनी है वो 2:10 का स्प्लिट दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो यहाँ पर स्प्लिट के बाद 10 हो जाएंगे, मतलब कि 8 शेयर आपको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन उनका जो प्राइस है वो भी इसी तरह डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि इस शेयर का प्राइस अगर 10 रुपये है तो वो भी 1 रुपये में डिवाइड हो जाएगा जब आपके शेयर 10 होंगे। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका जो फंडामेंटल है उसको एनालिसिस कर लें, उसी की बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।